कुछ लोगों को लगता है कि जातीय के सामने जब विकास नरेंद्र मोदी जी ने लकीर बड़ा खींच दिया है तो जातीय गणित उनकी फीकी पड़ रही है। जातीय जनगणना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यालय में आज सहयोग कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पहुंचे थे, जिसको लेकर जनक राम भी प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और उनसे ये सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले बयान दिया था जातीय जनगणना को लेकर और कहा था कि बीजेपी अगर जल्द जातीय जनगणना नहीं कराती है उनके साथ उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, जिसके बाद से ही विवाद बीजेपी में बढ़ गया और बीजेपी और जेडीयू में टकरार शुरू हो गया है जातीय जनगणना को लेकर। जनक राम ने एक बार फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, गरीब गुरबा के नाम पर राजनीति करते हैं और कर्पूरी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नाम की राजनीति करते हैं और गरीब गुरबा की राजनीति करके सरकार में सत्ता में आते हैं और उसके बाद जो है उन गरीबों को भूल जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छी चल रही है। जो लंबी लकीर प्रधानमंत्री ने खींची है विकास की, उसमें पहले रोटी कपड़ा और मकान जरूरत है लोगों को, उसके बाद जातीय जनगणना की बात करें। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वही जनक राम जो बीजेपी के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं जनक राम, उन्होंने क्या कुछ जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है? मैंने तो उस पर बोला है, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण जी का, लोहिया जी का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, तमाम महापुरुषों का नाम ले करके गरीब गुरबा की बातों करके, दिन दुखियों की बातों करके सत्ता में वो आते हैं और सत्ता में आने के बाद से उनकी जाति भूल जाती है। वो अपने परिवार में फंस जाते हैं, अपने परिवार और बेटा बेटी माई भतीजा और नाना मामा के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह देश में और प्रदेश में विकास की एक गति मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति गौण हो गया है, विकास सामने आया है और सर्व समाज के लोगों को विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सबको सम्मान चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान और सबको सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उसी रास्ते पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब बिहार के समस्त जनता ने बिहार का मुख्यमंत्री चुन करके भेजा, कुछ लोगों को लगता है कि जातीय के सामने जब विकास नरेंद्र मोदी जी ने लकीर बड़ा खींच दिया है तो जातीय गणित उनकी फीकी पड़ रही है, उनके आड़ में वोट उनके नजर आ रही है। तो अपने वोट के जाल में फिर ये देश और प्रदेश के गरीब जनता को गुमराह करके वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक जातीय आंकड़ा को फिर उन्होंने एक चाल चला है। मेरा मानना है कि जब बिहार प्रदेश में और सदन के अंदर से जब इसको जारी कर दिया गया और सदन के एक नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे भी सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। हम तो कोटि से बधाई धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को कि मैं एक अनुसूचित जाति चमार वर्ग में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी दायित्व दिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद से मुझे आशा लगी है, जगी है कि बिहार के, देश के समस्त समाज के लोगों को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, शोषित वंचित समाज को कभी भी नुकसान नहीं होगा जब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का निर्णय जातीय जनगणना पे अंतिम निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय आएगा, देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता सर आंखों पे रखे। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जनक राम ने जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर विपक्ष पे हमला बोला है और उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथ लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग परिवारवाद करते हैं और गरीब की राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं, तो कह सकते हैं जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी है और बीजेपी और जेडीयू विपक्ष जो है आमने सामने है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।